और भाई क्या हाल है? तेरे लिए लेके आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई बहुत डर लग रहा था इस चैप्टर में, कोई तो बता दे। ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना मैं सिखाऊंगा तुझे आज। भाई बहुत भारी है, वो बहुत मेहनत करवा रहे हो तुम लोग यार। चलो आ जाओ, हेडिंग डालो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो टारगेट है अपना भाई मैथमेटिक्स में 100/100 लेकर आना है, उसको भूलना नहीं है। मैं फुल जोश में, फुल एनर्जी में आ चुका हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेकर तेरे लिए। पेन और कॉपी उठा, हेडिंग डाल और फुल जोश के साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आज पूरा खत्म करेंगे। भाई 60 नंबर का वेटेज छोड़ के जाने वाला था क्या यार? तो यार ये टारगेट को भूल जाता, तू 100/100 लेकर आना है मैथमेटिक्स में। 7 नंबर आज तेरे को दिला दूंगा, एक भी क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का गलत नहीं होगा। आज जो बताऊंगा भाई हर एक कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में पढ़ेंगे, पर क्रिस्प रखूंगा क्योंकि समय अपने पास कम है। चल आजा, हेडिंग डाल ली ना? क्या क्या पढ़ेंगे? क्विक फॉर्मूला रिवीजन, जो 9th में तू पढ़ गया है, सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं। देखते हैं तेरे को कितनी बातें याद है। मेरे को लगता है ना तुम लोग क्या है ना, 9th में जो पढ़ा भूल गए। भाई पूरा 9th का नॉलेज यहाँ लगेगा। ये कभी 9th की बातें याद नहीं है तो ये चैप्टर तेरे को समझ में नहीं आएगा, पर तेरा भाई खड़ा है यहाँ। हर एक बात बताऊंगा, कैसे फॉर्मूले को याद रखना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चनों को करना है, सब सिखा दूंगा। भाई टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सारे कर लेंगे यार। भाई कोई दिक्कत ही नहीं आनी है इस चैप्टर में। कंबाइंड शेप्स का एंड गेम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सारे मस्ट डू। और प्रैक्टिस शीट कर लेंगे भाई, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया इतने जोश में हमारा जोश कब आएगा? भाई तेरे लिए काम कर रहा हूं। 95% के ऊपर जब तक तेरे आएंगे नहीं, मैं नहीं बैठने वाला हूं। मैं ऐसी मेहनत करने वाला हूं, तुझे भी अब ऐसी मेहनत करनी है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। चल आजा, हेडिंग डाल भाई। शुरू से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आते क्यूबॉइड पे। सबसे पहले आते क्यूबॉइड पे। पहले ऐसे बना ले मेरे जैसा, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही कॉपी में लिख क्यूबॉइड। गुरुदेव क्यूबॉइड क्या होता है? अरे वो डब्बा जिसके 6 फेस होते हैं। जिस कमरे में तू बैठा है कभी वो रेक्टेंगल शेप का है तो वो भी एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में देख सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को? टोटल सरफेस एरिया। मैं हर बार पूरा नहीं लिखूंगा। टीएसए, टीएसए मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया। और क्या पढ़ना है? लेटरल सरफेस एरिया। एलएसए मतलब क्या? लेटरल सरफेस एरिया। एक बार लिख देता हूं ताकि तेरे दिमाग में फिट हो जाए। लेटरल सरफेस एरिया। गुरुदेव ये अंग्रेजी क्या पढ़ाने लग गए? अरे भाई भैया बोल रहे हैं ना, लिख ले यार। हर चीज बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तेरे को समझ में नहीं आएगी। अभी जो बोल रहा हूं बस वो लिख। इसके बाद क्या है? वॉल्यूम। इसके बाद क्या है? वॉल्यूम। बस ये 3 ही बातें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मतलब जिस भी कमरे में तू बैठा है, इसमें जितने भी फेसेस है, मतलब जितनी भी दीवार है, छत है, आपकी ये फ्लोर है, इन सबके एरिया को जोड़ ले। ऊपर वाला L इंटू बी, नीचे वाला L इंटू बी, तो 2LB हो गया। इधर वाला B इंटू एच, इधर वाला B इंटू एच, 2BH हो गया। सामने वाला ये कैमरा जिस दीवार पे लगा है L इंटू एच, ये बोर्ड जिस पे लगा है L इंटू एच, 2LB, 2BH, 2LH, सबको जोड़ लेगा, तेरा टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। क्या आया? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा? ऊपर की छत और नीचे की फ्लोर नहीं आती है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या आता है? ऊपर की छत, नीचे की फ्लोर नहीं आती है। मतलब इसमें से LB को घटा देगा तो क्या बन जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होगा? 2BH प्लस HL। क्या आ जाएगा? 2BH प्लस HL। मतलब इसमें से LB, 2LB को घटा दे। ऊपर वाले का भी LB था, नीचे वाले का भी LB था, 2 LB हटा दिए, ये बन गया। इसी को बच्चे ऐसे भी याद रख लेते। गुरुदेव 2H कॉमन ले लिया, क्या बन गया फॉर्मूला? B प्लस L। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ऐसे याद रखते। 2H L प्लस B, कोई दिक्कत नहीं भाई, तो ऐसे याद रखना। टोटल में से 2LB घटाएगा तो ये निकल कर आ जाएगा। वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम का करने का, जब ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस सेम होता है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एरिया ऑफ बेस। जिस जमीन पे तू बैठ के पढ़ रहा है, जिस जमीन पे बैठ के तू पढ़ रहा है, पलंग में तो नहीं बैठ रहा है, ठंड बहुत है तो रजाई ओढ़ के पलंग पे बैठ रहा हूं, आधा लेक्चर खत्म होगा और सो जाऊंगा। ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है भाई। जमीन पे बैठ या टेबल और कुर्सी पे बैठ, तो जिस टेबल, जहां जिस जमीन पे टेबल रखी उस जमीन का एरिया क्या होगा? उस जमीन का एरिया होगा L इंटू बी, क्योंकि लेंथ होगी उस कमरे की, कुछ विड्थ होगी, वो L इंटू बी, वो सरफेस हो गया, इंटू क्या करेगा? हाइट, तो ये वॉल्यूम हो गया LBH। याद हो गए तीनों फॉर्मूले? याद हो गए तीनों फॉर्मूले? एक बार मेरे साथ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB, 2BH, 2HL। कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, एकदम क्लियर हुआ। क्लियर? लेटरल सरफेस एरिया में उसमें से 2LB हटा दिया। क्लियर? वॉल्यूम में क्या करेगा? L इंटू बी इंटू एच। इसी का भाई होता है क्यूब। इसी का भाई होता है क्यूब। क्यूब क्या कहता है? क्यूब क्या कहता है? स्काई ब्लू कलर ले लेते ताकि क्यूब की बातें थोड़ी अलग लिख पाए। L इंटू बी इंटू एच। क्यूब में तीनों साइड बराबर हो गई। क्यूबॉइड की कभी तीनों साइड बराबर हो गई और उन तीनों साइड का नाम दे दिया मैंने A, तो वो क्यूब बन जाता है। मतलब यहां पे L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच रखेगा
तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 क्या आ गया 6a स्क्वायर। ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू 2 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 4a स्क्वायर, और एरिया क्या हो गया a इंटू ए इंटू ए क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड और क्यूब पूरे समझ में आए। अब अगला आता है सिलेंडर। चल अगला हेडिंग का सिलेंडर पढ़ेंगे। पढ़कर आया है तू, मुझे पता है, पर मेरे साथ लिख, सब चीजें तुझे समझ में आ जाएगी। इसके बाद कौन देखेंगे। सिलेंडर का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते क्योंकि सिलेंडर कैसा होता है, कर्व होता है। ये देख सिलेंडर है तो यार ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे लेटरल नहीं बोलेंगे। ठीक, तो भाई आजा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसा दिखता है। सिलेंडर ऐसा कुछ दिखता है गुरुदेव, है ना, ऐसा कुछ दिखता है। और कोन कैसा दिखता है, आइसक्रीम खाइए बचपन में, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक, तो सिलेंडर का कभी कोई तुझसे पूछे टोटल सरफेस एरिया क्या, मान ले इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई ये जो बीच का आइटम है ना, ये जो बीच का आइटम है, जो ये वाले में ये बॉटल ले ली मैंने, मान ले इसको सिलेंड्रिकल बॉटल है ये, तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, दोनों रेडियस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई टोटल क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो 2 पाई आर एच। दिमाग में ये बात हमेशा रखना कि ये जो सरफेस एरिया है ना, ये होता है 2 पाई आर एच, और इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद मैं लिखवाऊंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यार ये वाला जो है ना, ये और ये सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बॉटल मैंने वापस से ली, तो ये जो मैं ले पा रहा हूं, ये पूरा जहां मैं हाथ लगा पा रहा हूं, इधर इधर इधर, ऊपर और नीचे को छोड़ दे, बाकी ये जितना भी है ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना हो गया 2 पाई आर एच। अब इसमें नीचे का एक सर्कल और ऊपर का एक सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच, अभी बता दिया आपने। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम मैंने अभी तेको बताया, जब ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस सेम होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब कोन की बात कर लेते हैं। कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में देख, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ऊपर का एक सर्कल, तो ऊपर वाला सर्कल तो दिख रहा है पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। कोन में क्या होता है ना, ये वाली जो हाइट होती है, ये जो ऐसी स्लैंट है, मतलब थोड़ी टेढ़ी हाइट है, इसको बोलते हैं एल, जिसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक, और इसमें नॉर्मल हाइट भी होती है जो रेडियस के साथ ऐसे चलती है। ये वाली जो हाइट है ना कोन की, इसको बोलते हैं एच। ठीक, अब यार यहां पे मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यार ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना कोन का, वो होता है पाई आर एल। याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब इसमें ऊपर का सर्कल ऐड कर दूंगा तो टोटल बन जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब भाई वॉल्यूम की मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, जो घर पे सिलेंडर रखा है ना उसका 1/3 हिस्सा होता है कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, ये याद कर लेना, इतना पूरा क्लियर है, नोट कर इसको। अब बात करेंगे स्पीयर की। टेनिस की बॉल से तो खेला है ना क्रिकेट, और ये बलून वलून भाई लड़कियां बलून वलून बर्थडे में देखे ना, ये होते हैं स्पीयर। तो देखो भाई स्पीयर, और बात करेंगे हेमिस्फीयर की। किसकी बात करेंगे, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है गुरुदेव, कटोरी। क्या होता है कटोरी, जिसमें तुम रसगुल्ले खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, रबड़ी खाते हो, जो भी मिठाई होती है, दाल होती है, वो सब क्या कटोरी देखी ना घर पे ऐसी, ये इस शेप की कटोरी, उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। और स्पीयर क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये स्पीयर है, ये बलून सारे स्पीयर है, यहाँ पे 1 2 3 4 स्पीयर। ठीक, ये होलो है, अंदर कुछ भी नहीं, हवा है इसमें। तुमको जो है वो सॉलिड स्पीयर होगा, अंदर भी पूरा मटेरियल भरा हुआ होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि दादा ये तो आ गया, क्या क्या निकालना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीनों चीजें इसकी भी लिख लेते हैं। अब इसकी भी रेडियस क्या है, आर है। तो टोटल सरफेस एरिया, एक स्पीयर 4 सर्कल से मिलकर बनता है, ऐसे दिमाग में रखना, याद रहेगा। एक स्पीयर 4 सर्कल से मिलकर बनता है, तो भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर 2 सर्कल से मिलकर बनता है, देखिए हेमिस्फीयर क्या है, स्पीयर का आधा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये रेडियस है तो ये ऊपर का जो कट के आया ये पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर।
स्फीयर के केस में कुछ ऐसी कर्व्ड सरफेस एरिया जैसी कोई बातचीत होती नहीं है ना, क्योंकि स्फीयर में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया है, पूरा एक ही एरिया है जो कि टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। इसको दिमाग में रखना। स्फीयर के केस में वॉल्यूम याद रखना 4/3πr³। ठीक है। अब जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा दिख रहा है कि भाई कोई स्फीयर को काट दिया बीच में से तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर का आधा, मतलब आ गया 2/3πr³। क्लियर है। और भाई इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ये वाला, ये मैंने कितना बताया तुझे, 2πr², क्योंकि 2πr² पूरे स्फीयर का 4πr² है, तो उसका आधा ये वाला सरफेस एरिया, दैट इज 2πr²। दिमाग में रख लेना, है ना। तो यार इसको क्या बोला मैंने कि भैया ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 2πr²। सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारे फॉर्मूले याद हो गए। अब लेंगे एक खाली पेपर। अब जो मैं कह रहा हूं वैसा खाली पेपर लेते हैं, सारे एक साथ लिखते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड मैंने पहले बताया, फिर क्यूब बताया, है ना, फिर मैंने सिलेंडर बताया, फिर मैंने कोन बताया, ओके, फिर मैंने क्या बताया भाई, स्फीयर बताया, और फिर मैंने हेमिस्फीयर बताया। ठीक, फिर मैंने हेमिस्फीयर बताया। दिखते कैसे हैं? क्यूबॉइड को देखे तो ऐसा रेक्टेंगल बना देंगे, एक और ऐसा रेक्टेंगल बना देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे, ये क्यूबॉइड दिखता है। क्यूब कैसा दिखता है? ऐसा, है ना, ये क्यूब हो गया। ठीक। सिलेंडर कैसा दिखता है? ऐसा। कोन कैसा दिखता है? ऐसा। स्फीयर कैसा दिखता है? ऐसा। हेमिस्फीयर कटोरी। ठीक, हेमिस्फीयर कटोरी। कटोरी थोड़ी ज्यादा डीप बना दी, ऐसी बना देता हूं। ठीक, आ गया। अब क्या क्या लिखना है? वही सर, टोटल सरफेस एरिया। चल, टोटल सरफेस एरिया इन दोनों के केस में लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, बाकी सब केस में कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब गोले वाले शेप के हैं। और आखिरी में लिखेंगे वॉल्यूम। अब अपनी कॉपी में खुद से लिख जो जो मैंने बताया। क्या? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, इसकी लेंथ है L, है ना, विड्थ है B, और हाइट है H। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। एकदम दिमाग में याद ही कर ले इसको। लेटरल सरफेस एरिया, भाई 2 LB इसमें से घटा देगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स BH प्लस HL। वॉल्यूम LBH, वॉल्यूम LBH। तीनों का वॉल्यूम का मतलब तीनों लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब क्यूब की बात करूं तो भाई L इंटू बी इंटू एच बराबर A। इसकी जो साइड है वो A के बराबर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6A² टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 4A², और ये आ जाएगा A³ सिलेंडर की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πRH प्लस ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। वॉल्यूम की बात करूं πr²H। कोन, कोन की मैं बात करूं, क्या बताया था सर? कोन, कोन में πrl, ये वाला जो होता है ये L होता है, ये R है, और ये हाइट ऑफ द कोन है। ये हाइट ऑफ सिलेंडर थी, ये रेडियस थी। तो यार यहां पे आप करोगे फॉर्मूला तो क्या बनेगा, πrl प्लस πr², πrl प्लस πr²। क्लियर? चलो इधर चले आगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, और इसका 1/3 वॉल्यूम होता है πr²H। सिलेंडर का 1/3। स्फीयर में क्या बताया, केवल टोटल सरफेस एरिया होता है जो कि होता है 4πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया जैसी कोई बात होती नहीं है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। क्लियर है? अब ये देख, हेमिस्फीयर 2πr² प्लस πr²। भाई 2πr² ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और πr², है ना, तो ये आ जाएगा 3πr²। याद रखने के लिए 3πr², ये होता है 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये आ जाएगा इसका आधा 2/3πr³। मैं हट रहा हूं, इसको पूरा छाप ले, इसको पूरा छाप ले। यही इस चैप्टर का सार है, यही इस चैप्टर का पूरा सार है। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला शीट हो गई तेरी। इसको लिख ले अच्छे से, और 2-3 बार इस लेक्चर के बाद खुद से ये टेबल बनाना, पूरी चीजें तेरे दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कभी इतनी ही बातें थी तो 9th में ही पढ़कर आए थे, फिर हमको इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? भाई तुझे डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने। अब ये क्या है, कोई तुझसे पूछे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, ये जो मैं आइटम लेकर आया हूं क्या है, इस आइटम को देखते हैं। एक क्यूबॉइड है, नीचे काला कलर का बॉक्स क्यूबॉइड का है, और ये ऊपर क्या रखा है, कटोरी जिसमें तू रसगुल्ले खाता है। ये कटोरी ऊपर रख दी मैंने। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला। क्या करना है टोटल सरफेस एरिया के लिए वो इंपॉर्टेंट है। देख सबसे पहले तो ये देख,
कि यार यहाँ पे कौन कौन से सरफेस में मैंने कोई हरकत नहीं करी है। 1 2 3 4 लेटरल सरफेस एरिया में कोई हरकतें नहीं हुई है, सर ऊपर वाले सरफेस में हरकत हुई है। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कभी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैं चारों दीवारों पे इस बक्से की, इनको दीवारें ही बोल रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया पे तो हाथ लगा सकता हूँ। सरफेस एरिया मतलब जहां जहां मैं हाथ लगा सकता हूँ, है ना। हरकत हुई है ऊपर वाले सरफेस पे, ये ऊपर वाले का कभी टॉप व्यू देखूं तो ऐसा हो गया ये, है ना। अब यार यहाँ पे मैं देखूं तो यार ये ऊपर वाले सरफेस पे ही हरकत हुई है, इसको विजुअलाइज करते ताकि एक बार में तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इन्हीं में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। वॉल्यूम बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर में वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आती है? सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया में ये देख कहां कहां तू हाथ लगा सकता है। तो सर इसके लेटरल सरफेस एरिया पे तो मैं हाथ लगा सकता हूं, तो इसको मैं ना एक बार बनाता हूं ताकि देखो हर एक बात की फील आए। ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया पहले, देख ध्यान से, है ना। और ड्राइंग के लिए मैं माफी चाहूंगा भाई, है ना, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, पर समझा दूंगा तुझे। ये क्यूबॉइड के ऊपर मैंने एक कटोरी रख दी। अब देखिए यार ये चार दीवारों पे, ये जो चार दीवारें हैं, ये वाली, है ना, ये वाली पीछे वाली और आगे वाली, इनमें कोई हरकत नहीं हुई, है ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया तो अपन लिख देंगे प्लस, नीचे वाले सरफेस में भी कोई हरकत नहीं हुई है, इसको ध्यान से देख, नीचे वाला जो L इंटू बी है वहां भी कोई हरकत नहीं हुई है, मतलब पूरे L इंटू बी पे तू हाथ लगा सकता है। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी, हरकत हुई है केवल ऊपर वाले सरफेस पे। भाई अभी कटोरी टूट जाती है ना। तो ऊपर वाले सरफेस पे हरकत हुई है, तो भाई ऊपर वाला सरफेस का एरिया क्या है? L इंटू बी। ऊपर वाले सरफेस का एक टॉप व्यू बनाते हैं, ये बस मैं ऊपर वाले सरफेस को थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहा हूं। तो ऊपर एक ऐसा रेक्टेंगल है ना, उसमें बीच में कटोरी का सर्कल आएगा और ऊपर से ऐसी कटोरी निकलेगी। तो ये ऊपर तू कहां कहां हाथ लगा सकता है? कटोरी ने ले ली जगह तो बाकी बक्से पे हाथ लगा सकता है ना। तो यार ये L है, ये B है, तो इसका कभी एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई? L इंटू बी, L इंटू बी लिख दिया, L इंटू बी माइनस, ये रेडियस है इसकी सर्कल की मान ले, माइनस करेगा पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो वाला एरिया तो गायब ही हो गया ना, इस सर्कल का जो टॉप एरिया था पाई आर स्क्वायर वो तो गायब हो गया, उस पर हाथ नहीं लगा पा रहा है। पर हाथ अब एक नए सरफेस पे लगा रहा है जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो इस कटोरी का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको तो छू पा रहा है। तो भाई प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कितना हो गया? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है तो तुझे पता है 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स BH प्लस HL, ठीक, 2 टाइम्स BH प्लस HL प्लस LB माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई तुझसे पूछे यार वो जो पूरा फिगर मैंने बनाया था उसका, कोई तुझसे पूछ ले कि दादा बताओ उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये बोल देगा। क्लियर? अब तो इसको ध्यान से देखे तो ये पूरा जो लिखा है ये क्या लिखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर, यही लिखा है। क्लियर? अब इसी कटोरी को मैं अंदर भी कर देता ना तो भी बात सेम रहती। कभी मैं इस कटोरी को अंदर, एक क्यूबॉइड को अंदर से काट दूं और एक कटोरी का शेप, जो वो आइसक्रीम खाने कभी तो गया हो तो वो भैया कोन में स्कूप डाल देते हैं ना, तो जब उस आइसक्रीम का बाकी वाला पोर्शन देखेगा तो एक कटोरी बाहर निकल गई, स्कूप ऑफ आइसक्रीम बाहर निकल गई, तो पूरा जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो वही का वही रहता है। करेगा क्या? माइनस करेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का एक सर्कल गायब हुआ, प्लस कर देगा वो जो नीचे एक स्कूप बन गया नीचे 2 पाई आर स्क्वायर का, वो जोड़ देगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का बन जाता है। पर वॉल्यूम की मैं बात करूं, इसका रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम में तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस एक हेमिस्फीयर ऊपर आ गया तो प्लस कर देगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, ऊपर कटोरी रख दी तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी तो बढ़ गई, क्यूबॉइड की जो कैपेसिटी थी प्लस हेमिस्फीयर की कैपेसिटी दोनों जोड़ देगा। तो वॉल्यूम के केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब हेमिस्फीयर अंदर डाल देगा, जैसे वो आइसक्रीम वाला मैंने जो एग्जांपल दिया, अंदर कभी तूने डाल दिया एक हेमिस्फीयर, मतलब ऐसा मैंने एक डायग्राम बनाया भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुझे कि इसके अंदर मैंने एक कटोरी डाल दी, मतलब वो आइसक्रीम वाले भैया जो एक स्कूप निकाल के आइसक्रीम का कोन में डालते तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वहां पे तू देखे तो एक क्यूबॉइड में से एक कटोरी बाहर निकल गई। अब इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH माइनस करेगा 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम में माइनस हो जाएगा। और इस वाले केस का वॉल्यूम निकालना चाहेगा तो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH।
दोनों केस में अलग अलग वॉल्यूम निकलेंगे, पर दोनों केस में, ये वाले केस और ये वाले केस में, टोटल सरफेस एरिया सेम होगा। टोटल सरफेस एरिया सेम होगा। बात समझ में आई? ये वाला केस हेमिस्फीयर अंदर डाल दे या हेमिस्फीयर बाहर डाल दे, टोटल सरफेस एरिया सेम होगा। इस वाले को भी कैलकुलेट कर सकता है कि यार ऊपर का पाई आर स्क्वायर गायब हो गया, जो कॉमन पार्ट है दोनों सरफेस का, क्यूबॉइड का और हेमिस्फीयर का, ये पाई आर स्क्वायर ही है, बस वो घटेगा, बाकी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इस वाले केस में, इस वाले केस में टोटल सरफेस एरिया सेम होगा। हेमिस्फीयर ऊपर रख या हेमिस्फीयर अंदर डाल दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी टोटल सरफेस एरिया में, पर वॉल्यूम दोनों के केस में बदल जाएगा। जब नीचे डालेगा तो वॉल्यूम कम हो गया, ऊपर डालेगा तो ऑब्वियस की बात है वॉल्यूम बढ़ गया। फील आ रहा है? विजुअलाइज हो गया? अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, दो क्यूब को जोड़ दिया, दो क्यूब को जोड़ दिया, तो भाई दो क्यूब को जोड़ दिया तो जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये वाला, जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो क्या होगा? एलिमिनेट। तो भाई इसका ये एक दीवार एलिमिनेट हो गई, उसकी भी एक दीवार एलिमिनेट हो गई। मान ले इसकी ए है और ये भी ए है, दोनों की जो साइड है वो ए है, तो इसकी एक दीवार खत्म हो गई, मतलब 6a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गायब हो गया, तो 5a स्क्वायर, और इसका भी एक a गायब हो गया, तो ये भी हो गया 5a स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10a स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, जो कॉमन पार्ट होता है ना दोनों का, बस उसको एलिमिनेट कर दे, टोटल सरफेस एरिया आ गया 10a स्क्वायर इस फिगर का। वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब प्लस a क्यूब, वॉल्यूम दोनों का जुड़ जाएगा, a क्यूब प्लस a क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया 2a क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला कर तेरे सामने, क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक हेमिस्फेरिकल कैविटी डाल दी, मतलब सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फेयर काट दिया। तो भाई ये सिलेंडर के अंदर जब हेमिस्फेयर काटा तो टोटल सरफेस एरिया कोई तुझसे पूछे तो क्या क्या होगा? सर नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर, ऐसे देखा कर, नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर, इसको छू सकता हूं पाई आर स्क्वायर, इसको छू सकता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच। सर ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, मतलब पाई आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, और इसको भी छू लूंगा, ये कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये वाला जो है कॉमन, जो सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी कॉमन एक पाई आर स्क्वायर, वो गायब हो जाएगा, बाकी सब जोड़ दे, तो टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, है ना, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कोई वॉल्यूम पूछे इसका, इस वाले फिगर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैविटी कर दी, तो वो वॉल्यूम, ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया ना, क्योंकि तूने एक हेमिस्फीयर काट दिया, तो ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो ऑब्वियस सी बात है इसकी कैपेसिटी सिलेंडर की कम हो गई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छे से ये बात तुझे पता है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी होती है, तो इस सिलेंडर की कैपेसिटी कम हो जाएगी जब हेमिस्फीयर ऐसे काटेगा तो। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर की फील दिला दी मैंने। अब क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छी फील आए, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। नोट कर लेना हर एक बात, यहां मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की, सब बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर? पक्का? बढ़ू आगे? छाप लिया? चलो भैया मजे दिला दिया आज तो आपने, मजा आ गया। चले क्वेश्चन देता हूं, ये कौन है ना, इस कोन के ऊपर मैंने ऐसा हेमिस्फीयर डाल दिया। अब बता भाई इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया बता, इसका वॉल्यूम बता। और भैया एक मैंने ऐसा लिया, एक मैंने ऐसा सिलेंडर लिया, उसके अंदर ऐसा कोन डाल दिया, ओके, जिसकी रेडियस आर है, हाइट ऑफ कोन एच है, और बड़े सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है। क्लियर? इन दोनों के केस में इनका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता। अब तू बहुत आसानी से देख, क्या टोटल सरफेस एरिया बताना, कहां का छू सकता हूं, यहां छू लूंगा सर, इसकी स्लैंट हाइट एल मान ले, इसकी रेडियस आर मान ले, और इसकी हाइट कोन की एच मान ले। क्लियर? जो रेडियस है कोन की वही रेडियस है हेमिस्फीयर की, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, इसको छू सकता हूं गुरुदेव, भैया इसको छू लिया, ये हो गया पाई आर एल। अब किसको छू सकता हूं? इसको छू सकता हूं, है ना, ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कभी गलती नहीं करेगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर लगा रहे, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैपेसिटी पूरी बढ़ रही है इस डायग्राम की, तो कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। सबका यही आंसर आया। चल ये वाला कर, इसमें क्या करेगा सर, पहले टोटल सरफेस एरिया कहां का छू सकता हूं, यहां छू लूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नीचे छू लूंगा,
पाई आर स्क्वायर, तो देख 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और कहां छूलूंगा, अब यहां कैविटी हो गई कोनिकल कैविटी, तो ये अंदर चला जाऊंगा, इसका क्या होता है, ये इसकी स्लैंट हाइट एल मान लेना, है ना, मैंने लिखा नहीं यहां पे, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज एल, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अच्छा, एल और आर और एच का एक रिलेशन भी होता है, वो मैंने वहां पे नहीं लिखा, एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अरे राइट एंगल ट्राइंगल था, मेरे को लगा ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हें पता है, यहां लिख लेना, ये जो एल था ना स्लैंट हाइट, इसको निकालने का एक फॉर्मूला दिमाग में रखना, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अरे कौन है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो आर आपका बेस हो गया, एच आपकी हाइट हो गई, ये हाइपोटेनस है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां नोट कर लिया। अब इधर आ, ये वाला सवाल था टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल, क्लियर, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, जो ये कॉमन पार्ट था ना सिलेंडर का, बस वो एलिमिनेट हो गया टोटल सरफेस एरिया से, क्लियर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऐसे नहीं भाई, टोटल सरफेस एरिया में ये एलिमिनेट हो जाता है जो कॉमन पार्ट होता है, ये सिलेंडर में भी है, कोन में भी है, एलिमिनेट, यहां पे भी देख, ये कोन में भी, हेमिस्फीयर में भी है, पाई आर स्क्वायर एलिमिनेट, क्लियर, तो बस पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो यार वॉल्यूम कम हो गया ना, वॉल्यूम देख, कोई तुझसे पूछे वॉल्यूम कितना है, अरे भैया अब ये पिंक पिंक जहां मैं कर रहा हूं यही बचा ना रिमेनिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, है ना, कैपिटल एच, और ये कैपिटल एच आएगा, हाँ माफी चाहूंगा, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल एच है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, क्लियर, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पक्के से समझ में आया, एकदम दिमाग में बैठ गया ना, अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले बना लेगा। चलो अब आजा सीधे क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर इसको। 3 क्यूब है, तीनों क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, तीनों क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 5 और 5, चलो भैया फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अब यार सरफेस एरिया निकालना, ऊपर में पूरा छू लूंगा, इधर पूरा छू लूंगा, नीचे पूरा छू लूंगा, इधर पूरा छू लूंगा, जो कॉमन है 1 2 ये हट जाएंगे, सीधी बात करूं तो इसके 5, इसके कितने आ जाएंगे, देख अब 3 आ गए, अब देख 3 आ गए तो कैसे करेगा, एक क्यूबॉइड बन गया ना, ये क्यूबॉइड बन गया, देख 5 5 10 5 15, 15 लेंथ का, विड्थ कितनी है 5 और हाइट कितनी है 5, उसका ये क्यूबॉइड बन गया, ये पूरे फिगर को जोड़ दिया तो एक क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है ऐसा, कभी समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखेगा तो समझ में भी आ जाएगा, है ना, ये क्यूबॉइड बन गया कि नहीं मेरे भाई, बन गया, तो इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, जो क्यूब थे उनको मैंने बोला टोटल क्यूबॉइड बन गया, अब L है, B है, H है, पुट कर देते 2 टाइम्स LB मतलब 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, अब देख कितना आ रहा है ये 2, 15 इंटू 5 75 प्लस 25 प्लस 75, ये कितना आ गया 2 75 75 150 150 इंटू 25 175, कितना हो गया ये 2 5 10 1 कैरी 15 1 कैरी 350, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अरे यार ये जो बीच बीच के पोर्शन है गायब हो गए, इसका टोटल सरफेस एरिया देखेगा तो 5a स्क्वायर आएगा, इसका देखेगा तो ऊपर नीचे ये 4a स्क्वायर, ऐसे भी देख सकता है 5a स्क्वायर, इधर देखेगा तो 4 ही सरफेस है, ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, 4a स्क्वायर और इसके इसमें 5a स्क्वायर, ठीक है, इनको भी जोड़ के तू देख 5 4 9 9 5 14a स्क्वायर, इस तरीके से भी करेगा तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको भी सॉल्व कर, 25 इंटू 4 100 और 25 से कम 25, यह आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते हैं आपने इस तरीके से कर दिया, हमने इस तरीके से किया, जो मैंने बताया कॉमन सरफेस एलिमिनेट, कॉमन एलिमिनेट हुआ तो इसका एक दीवार एलिमिनेट हुई तो 5 बची 5a स्क्वायर, इसकी 2 दीवार एलिमिनेट हो गई तो 4 ही बची 4a स्क्वायर, इसकी ये वाली दीवार एलिमिनेट हो गई तो 5a स्क्वायर,
सबको जोड़ेगा 14a स्क्वायर, इधर से भी आंसर 350 आएगा, ये तरीका भी सही है। और ऐसे क्यूबॉइड बना के भी कर सकता है, ये तरीका भी सही है। क्लियर, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन, अरे सर ये तो अभी आपने बताया था, क्यूब के ऊपर कटोरी रख दी, यही वाला क्यूब के ऊपर कटोरी रख दी। चल कर इसको, बहुत आसान है। द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the following figure is made up of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube. ये जो बेस है ब्लॉक का वो क्यूब है, with edge 6 centimeter and the hemisphere at the top diameter 2.1 centimeter. Then find the surface area. क्वेश्चन को करने का तरीका पहले गिवन लिख ले, क्या क्या गिवन है भाई? गिवन है सर, पहले तो आपको दे दी है जो क्यूब है उसकी लेंथ दे दी है, मतलब ए की वैल्यू दे दी है 6 सेंटीमीटर। जो डायामीटर है वो आपको दे दिया 2.1 सेंटीमीटर। मेरे को डायमीटर का कोई काम नहीं, मेरे को रेडियस का काम होता है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, ये हो जाएगा 2.1 का आधा सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है ये? उसके बाद इसने बोला सर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 22/7 लेनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो। निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत वही आती है, टोटल सरफेस एरिया। तो ले भाई, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा सर, 5 दीवारों में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5a स्क्वायर लिख देता हूं मैं, 5a स्क्वायर है ना। 5 दीवारों में कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर का जो टॉप सरफेस है उसको एनालाइज करते हैं। तो ऊपर का जो टॉप सरफेस है ना, जिसकी लेंथ 6 है, इसका टॉप व्यू देख रहा हूं, उसमें एक सर्कल बन गया हेमिस्फीयर का, है ना, 2.1/2 है ना। ये जो रेडियस है 2.1/2 का। तो सर बस इसमें दिक्कत है, तो यार ये a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देख, a स्क्वायर मतलब पूरे स्क्वायर का एरिया, माइनस कर दिया सर्कल का एरिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया जहां मैं हाथ लगा सकता हूं। इस हेमिस्फीयर ने जितनी जगह घेरी उसके अलावा जो भी स्क्वायर में जगह बच गई, ये हेमिस्फीयर ने जितनी जगह घेरी उसके बाद जो भी जगह, इसको पकड़ ले भाई गिर जाएगा ये जो भी जगह बच गई जहां मैं हाथ लगा पा रहा हूं, वो वाला एरिया लिखा a स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर मान लेना, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है a और a, तो a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल को माइनस किया, तो प्लस करना पड़ेगा ये जो ऊपर का एरिया आ गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है ये? 2 पाई आर स्क्वायर। बस खेल खत्म। कितना आ रहा है ये? 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर देते को, सारी वैल्यू दे रखी है। 6 a की वैल्यू है 6 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 22/7। r की वैल्यू बता कितनी है? 2.1/2 इंटू 2.1/2। सॉल्व कर इसको, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 6 कितना आ रहा है ये? 216। कोई दिक्कत नहीं है सर? इधर बता, ये मैंने डेसिमल हटाया, ये मैंने डेसिमल हटाया, 10 7 3 जा, ये हुआ 10, 2 की टेबल से इसको और इसको दे रहा हूं 11 है ना, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22। बस इतना बचा। कितना आ रहा है ऊपर? 11 इंटू 3 33। इसके बाद कुछ कट तो नहीं रहा है ना? 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 200। इसको ऐसे ही रख, 33 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कर, है ना। कितना आ रहा है ये? 33, 2 3 जा 6 3 9 693। 693 डिवाइडेड बाय 200। देख भाई 693 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 200 काटेगा तो पॉइंट लग जाएगा इधर भाई, 2 डेसिमल ये ऐसा आ गया, और ये कटेगा इससे 3.465 है ना, 3.465। तो देख 216 प्लस 3.465 कितना आ रहा है ये? 219.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबका आंसर यही आ गया, 219.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं समझ में आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 216। इधर कैंसिलेशन जितने हो सकते, देख 7 या 21, 22 को काटा 2 की टेबल से, 10 और 11, ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 3 33 और एक 21 बच गया, 33 इंटू 21, नीचे क्या बचा? 200, इधर 216। ऐसे लिख दिया, पूरा सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया 219.465। सबका आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं ऐसे ही तुम्हें करनी है, इजी हो जाएगी। जितना कटे उसको काटो, जो बचे आंसर आ जाएगा। भाई घबरा गया क्या? डर गया क्या? वीडियो बंद करने वाला है? मत कर यार,
मैं मेहनत कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, तुझे भी मेहनत करनी है। तूने ही सपना देखा है ना भाई, लगते हैं यार कुछ नहीं है, एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसके बाद क्वेश्चन तो उससे बनने लगेंगे। जो मैंने बताया बस उतने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख। क्या ये मेडिसिन कैप्सूल है, कर खुद से, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और दो हेमिस्फीयर है भैया इसमें, एक सिलेंडर है दो हेमिस्फीयर है, स्टक टू ईच अदर, उसके अलग अलग दो एंड पे आपने हेमिस्फीयर लगा दिए। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, लेंथ पूरे कैप्सूल की 14 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। आपको सरफेस एरिया बताना है, आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया। डायग्राम क्या होगा भाई, एक सिलेंडर है, ध्यान से देख, अंग्रेजी पढ़ी, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर शेप का है, और दो हेमिस्फीयर दोनों साइड में ऐसे स्टक है, एक हेमिस्फीयर ऐसा, दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा। क्लियर? माफी चाहूंगा ड्राइंग के लिए, पर समझ में आ गया? सर नहीं आया, ले भाई, एक हेमिस्फीयर ऐसा और दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा। ये एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसमें एक सिलेंडर है, दो हेमिस्फीयर ऐसे लगे हुए। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, ये पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है ना वो तुझे 14 mm दे रखी है, बहुत बढ़िया। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, ये जो डायमीटर है मतलब यहां से लेके यहां तक, ये तुझे 4 mm दे रखा है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो गिवन क्या क्या है, जल्दी बता, गिवन क्या क्या है? गिवन है सर पहली बात तो डायमीटर दे रखा है 4 mm, है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2, दैट इज 2 mm, है ना। पूरे कैप्सूल की लेंथ, अब देखना यहाँ पे पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 mm है। हेमिस्फीयर को ध्यान से देखे तो यार ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो ये आर हो गया। इधर भी देखे तो ये आर हो गया, ये जो बचा हुआ है ये हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं बोल देता हूं एच। तो ये पूरी जो लेंथ दी है 14 mm, इसको ध्यान से देखे तो यार हेमिस्फीयर के केस में ये आर, तो भैया आर प्लस आर, 14 mm को मैं लिख सकता हूं आर प्लस आर, दोनों तरफ आर आर और प्लस एक हाइट ऑफ द सिलेंडर एच। तो मैंने बोला लेट एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके, एंड आर बी रेडियस ऑफ कैप्सूल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सर लेंथ इज इक्वल टू, जो लेंथ ऑफ द कैप्सूल है उसको क्या लिख सकता हूं, आर प्लस एच, दैट इज 14 इज इक्वल टू 2r प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं। अब r की वैल्यू दे रखी है तुझे 2 इंटू 2 प्लस एच, 14 आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 4, दैट इज 10 mm। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबका ये आ गया, हाइट कितनी आ गई 10 mm। अब हाइट निकल गई, तुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। चल भाई दिमाग लगाते हैं, सरफेस एरिया कहां कहां इस कैप्सूल पे तू हाथ लगा सकता है। तो कैप्सूल पूरा पकड़ूंगा, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, हाँ, सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा, बस बचेगा ये 2 टाइम्स CSA ऑफ कटोरी हेमिस्फीयर। क्लियर? CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr²। क्या क्या कॉमन निकल रहा है पहले देख, 2πRH प्लस 4πr², इनमें से कॉमन निकल गया 2πr। कभी मैं 2πr कॉमन निकाल लू तो बचेगा क्या h प्लस 2r। सबका ये आया, अब वैल्यू पुट कर दे। चल भाई वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है निकाला तूने 2 mm, h प्लस h कितना है h हाइट 10 mm प्लस 2 इंटू 2, क्लियर? ये कितना हो गया 10 प्लस 4 14। देख भाई जल्दी से तेरे सामने कर रहा हूं, 2 इंटू 22 इंटू 2, सर यहां पे जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है सर, करेंगे अब यहां पे, आ जा इधर, मैं इसको अगले पेज पे करूं कि यहां कर देता हूं, चल यहां कर देता हूं, आखिरी स्टेप में यहां कर रहा हूं। 2 इंटू वापस से पूरा लिख लेता हूं 22/7 इंटू 2, अंदर क्या बचा 10 प्लस 4 14,
तो ये कट गया 7 2 जा 14। देख भैया 22 1 2 3 2 का क्यूब मतलब 8 8 2 जा 16 176 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट के ना, आधा नंबर या एक नंबर कट जाएगा। तो 176 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट मिलीमीटर में थी, तो आंसर में क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। देख हाइट भी मिलीमीटर में, रेडियस भी मिलीमीटर में, तो पूरा सरफेस एरिया भी मिलीमीटर। क्लियर, मचा रहा है कि नहीं? ऐसे कैलकुलेशन करना है। यहां पे देख मैंने क्या किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन लिया। कॉमन लेना मत भूलना, ऐसे कॉमन लेगा ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्लियर, तो पहले जितना कॉमन है उसके बाद वैल्यू पुट करना, आखिरी में जब पूरा सिंप्लीफाई हो गया उसके बाद मैंने वैल्यू रखी, ताकि तेरे लिए आसान हो जाए। तो इसी तरीके से एग्जाम में करना है। लिख भाई इसको। चल भाई अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर दिया? कैलकुलेशन में घबराहट आती है सबसे ज्यादा भाई, उसमें वही कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे जैसा मैंने किया, इसी तरीके से करना है। डरना नहीं है क्वेश्चनों को देख करके, 3 वर्ड की वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, पढ़ेगा आसान लगेगा। एक सॉलिड है, शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इसको अंडरलाइन कर लिया कि इसमें कोन आएगा। सर माउंटेड, मैंने पता इसको कैसे याद रखा था जब मैं 10th की प्रिपरेशन कर रहा था। सर माउंट, सर के ऊपर माउंटेन बना दिया, सर के ऊपर माउंटेन, सर माउंट। तो देख एक राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देख भाई हेमिस्फीयर ऐसी कटोरी है, कटोरी के ऊपर सरमाउंट हो गया कोन, ऐसा पहाड़ बना दिया, सरमाउंटेड। क्लियर, इसका मतलब है कोन सरमाउंटेड कर रहा है हेमिस्फीयर को, मतलब कोन के ऊपर मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर। जो हाइट है ना कोन की, ये जो हाइट ऑफ द कोन है, ये बोल रहा है भैया इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, मतलब हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर, सॉरी हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो देख भाई ये रेडियस है r, ये हाइट ऑफ द कोन है h, ये स्लैंट हाइट होती है l। सब बातें तुझे पता है। अब देख गिवन क्या क्या है इस सवाल में, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है सर आपने दे दिया रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें हाइट की जरूरत थी, हाइट आपने बोला डायमीटर के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 7 ये आ गया 14 सेंटीमीटर। आप पता क्या पूछ रहे हो? इसमें वॉल्यूम पूछ रहे हो। वॉल्यूम तो बहुत ही आसान है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम निकालना है तुझे, नेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में तो सीधे जोड़ दे, वॉल्यूम में तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर रखा है मतलब कि पूरा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, क्या कॉमन निकलेगा मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, है ना, दोनों में पाई आर स्क्वायर अवेलेबल है, कॉमन निकाल लिया। ये क्या बचा? 2/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन बचा तो एक आर बच जाएगा, इसमें 2/3 बचा और पाई आर स्क्वायर कॉमन, मतलब 2 आर निकाल लिया, एक आर बच गया, 3 आर थे इसके पास, प्लस इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा क्या? h/3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तो इसको देख, h क्या है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये भी 2r/3 ही लिखा है, ये भी 2r/3 ही है। अब पाई की वैल्यू कितनी बोली इन्होंने सवाल में? 22/7 रख देते सीधे वैल्यू, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है? 7, तो 7 इंटू 7। क्लियर। अब भाई ये देख 2/3 इंटू आर प्लस h कितना है? 2r, ये भी आ गया 2r/3, और सिंप्लीफाई करता हूं इसको तो ये आ गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4r/3, तो 4r/3, और r की वैल्यू अब सीधे मैं रख रहा हूं 4 इंटू 7/3, 7 से 7 कैंसिल, कोई दिक्कत यहां तक होनी ही नहीं चाहिए। ये तेरा वॉल्यूम आ गया। अब भाई पता है यहां तक बच्चे कर लेते हैं, वॉल्यूम में यूनिट का ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, वॉल्यूम में यूनिट क्या हो जाती है? 3 साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है हमेशा, तो वो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब देख इसको कर रहा हूं मैं, क्या होगा? ये 7 7 जा 49 और 22 इंटू 4 88, तो ये हो गया 88, 22 4 जा 88 होता है और 7 7 जा 49 होता है, डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत नहीं है सर। 88 इंटू 49 करते तो देख 49 का मल्टीप्लीकेशन 88 यहां मैं कर रहा हूं रफ में, तेरे को पीछे कर लेना है तेरी कॉपी में। 7 9 जा मतलब 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 और 7 मतलब 39,
9, वही आ जाएगा 88 लिया है तो 2 11 1 9 में से 4 13 1 4 3 1 2, ये आ गया 4 3 1 2 डिवाइडेड बाय 3। देख कितना आ रहा है, 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3, अब क्या आया 13, 4 बार में 12, 11 आया, 3 9 22, 7 बार में 21, 10.33 सेंटीमीटर क्यूब। कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा है, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस प्यारा सा क्वेश्चन। अब भाई इसी में सरफेस एरिया पूछ लेता तो क्या करता, सर कुछ नहीं करता, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अरे जिसको हाथ लगा सकता है, पाई आर एल को हाथ लगा सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और 2 पाई आर स्क्वायर को हाथ लगा सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पूरी दिमाग में बातें जानी चाहिए भाई, है ना। आराम से वीडियो को पॉज कर, यही आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन में तेरे सामने हर एक क्वेश्चन की कर रहा हूं, ऐसा नहीं है यहां पे आके छोड़ दूं। कैसे कर रहा हूं बता रहा हूं, आखिरी के क्वेश्चनों में ना मैं बस इतना इतना करके रखूंगा, बाकी तेरे को करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई। ठीक, बढ़ू आगे। अगला क्वेश्चन, यहां तक कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर दिया, अब तो कॉन्फिडेंस गेन करने की बारी आ गई है भाई। अब मैं पूरे पूरे कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करने, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तू पूरा सॉल्व करेगा। अब देख, मैं तेरे को बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, कैसा डायग्राम बनेगा उसको देखते हैं। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, एक हेमिस्फीयर है जो माउंट बाय अ होलो सिलेंडर, इसको अंग्रेजी समझ। एक होलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, होलो मतलब खाली, पाइप जैसा एक सिलेंडर है, ठीक, अंदर कुछ नहीं है इसके मटेरियल, है ना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है दादा, गिवन है कि डायमीटर आपका है 14 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी है, ये टोटल हाइट इस वेसल की, टोटल हाइट ऑफ द वेसल दे दी 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल दे दी 13 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है ना। इन्होंने एक चीज कही कि भाई जो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है इस वेसल का, इनर सरफेस बोलूं या आउटर बोलूं, मतलब अंदर कितने पार्ट पे तुम हाथ लगा सकते हो, अंदर तुम कितने पार्ट पर हाथ लगा सकते हो। होलो है, होलो है मतलब ऊपर से खाली है, ऊपर कुछ नहीं है, तुमको ये निकालना है। सरफेस एरिया ना होलो है, ऊपर कुछ नहीं, पाइप जैसा है, खुला हुआ है, ये क्या होगा 2 पाई आर एच, ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल सी बात, करें इसको जल्दी से। देख भाई, तुझे निकालना है सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तुझे पूरा पूरा जो वेसल का लेंथ है वो दे दिया 13, टोटल हाइट दे दी तुझे 13। तुझे पता है यार सर, ये जो होगा ना हेमिस्फीयर, एक खास बात है, यही उसकी रेडियस होती है, ये भी उसकी रेडियस होती है। तो कभी मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है ना, मुझे कभी हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है तो पहले उसको निकालते ताकि सरफेस एरिया में कोई दिक्कत ना आए। तो लेट एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देना ऐसा एग्जाम में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख H प्लस आर, टोटल लेंथ ऑफ द वेसल दे दी 13, आर कितनी है, डायमीटर 14 है, तो आर जो होती है वो डायमीटर का आधा होती है, तो आर हो गई 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर आ गया 7। अब देख भाई H प्लस आर, H कितना है निकालना है, ये 7 है, ये 13 है, H की वैल्यू आ गई 13 माइनस 7 विच इज 6 सेंटीमीटर। अब तुझे सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। पता है बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं हाथ कहां का लगा सकते हैं, यहां यहां और ऊपर वाला सर्कल भी। होलो लिखा है, ये वर्ड का मतलब है होलो, होलो मतलब पूरा खोखला अंदर से, पूरा खोखला अंदर से। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, अब बता कहां कहां हाथ लगा सकता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये वेसल बन गई, है ना। करते क्या कॉमन निकल सकता है, 2 पाई आर कॉमन निकल सकता है, H प्लस आर बचेगा, इधर से 2 पाई आर कॉमन निकला H, इधर से 2 पाई आर, एक आर बच जाएगा, ये 2 पाई की वैल्यू कितनी बोली, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 22/7 ले लेनी थी, है ना। आर कितना है मेरे भाई, आर तेरा आर 7, और H प्लस आर, H प्लस आर मतलब पूरा लेंथ ऑफ द वेसल, पूरा लेंथ ऑफ द वेसल,
लेंथ ऑफ द वेसल h प्लस आर की वैल्यू 13 है। कभी तो हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं भी निकालता तो भी क्वेश्चन हो जाता। देख आंसर आ गया तेरे पास 44 इंटू 13, 13 फोर जा 52, 5 कैरी, 13 फोर जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया निकालने को बोला है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। अपन ने पिछले वाले में वॉल्यूम निकाला तो वहां हमेशा क्यूब आता है। यूनिट पूरी सेंटीमीटर में थी इसलिए आंसर सेंटीमीटर में आया। सारी यूनिट सेम लेके चलेगा, कभी गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन बन रहे, कैलकुलेशन हो रही है, घबराने का नहीं है यार भाई। पेन उठाएगा ना, क्वेश्चन करेगा, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। भैया खड़े हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराने के लिए। चल अगले पे चलते हैं। अगला देख, एक टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 एंड माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब देख, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है। ऑन जब भी हो ना, ऑन, ऑन के पहले क्या लिखा है? हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर नीचे आएगा, ठीक, कोन ऊपर आ जाएगा। ओके, तो कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है कौन, ठीक। तो डायग्राम बना दिया तेरे सामने, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन ऐसा माउंट है। अब क्या बोल रहा है दादा? गिवन दे देते हैं। गिवन क्या लिखा है भैया? गिवन लिखा है रेडियस दे दिए 3.5 सेंटीमीटर। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इसकी टोटल हाइट दे दी कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो भाई देख, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस। ये रेडियस होती है, ये मान ले हाइट ऑफ द कोन है ना। अब यार कोन वाले में ना सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब इसमें निकालनी पड़ेगी स्लैंट हाइट, जो कि ये होती है, दिस विल बी द स्लैंट हाइट, है ना। अब देख क्या क्या तेरे को गिवन था, टोटल हाइट दे दी थी टॉय की, हाइट ऑफ द टॉय तेरे को दे दिया था, कितना था हाइट ऑफ टॉय? 15.5 सेंटीमीटर। अब कभी तू देखे हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय को तू लिख सकता है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे लिखा सर? अरे अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे तो कर रहे, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मिलके पूरी टॉय की हाइट बन जाएगी। देखो पता है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है? 3.5, तो तेरी हाइट ऑफ कोन निकल कर आ गई, तेरी हाइट ऑफ कोन निकल कर आ गई। ये भी तुझे पता है कितना है? 15.5। इसको इधर बुला ले, 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। कितना हो गया हाइट ऑफ कोन? 0, 15 में से 3 गए, 12.0। 12.0 क्या आ गया भाई? सेंटीमीटर में। क्या आया ये? हाइट ऑफ कोन। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको छाप ले, हाइट ऑफ कोन निकल गई। हाइट तक काम नहीं चलेगा, तेरे को क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में अब इसका सरफेस एरिया कभी मैं बताऊं फॉर्मूला, तो देखो दिख रहा है ये, है ना। दूसरा कलर लेता हूं, कहां कहां मैं हाथ लगा सकता हूं? ये, ठीक, और ये। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को एल चाहिए भाई, इसका कभी मेरे को आंसर निकालना है सरफेस एरिया, तो वो आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ऐसा ही आएगा। अब सर ये वाले क्वेश्चन में मैं देखूं तो मेरे को एल नहीं पता है, पर एल का मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है तुझे। एल का फॉर्मूला क्या बताया कि एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाइट ऑफ कोन निकल गई तेरी 12, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस तेरी निकल के आई कितनी? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। वैदिक मैथमेटिक्स से तेरे को याद है क्या? ऐसे कर सकते हैं, 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस 1 से करते हैं 12, 1225, ये आ गया 12.25 प्लस 144। अभी देखो ये नहीं आता तो 3.5 इंटू 3.5 करके देखेगा, 1225 ही आएगा। किसी भी नंबर जो एंड होता है 5 से ना, जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 जो उसके पहले है उसका मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 1 से कर दे, 3 से तो 3 2 जा 6, तो 625 आ जाता है। वही तरीका है। अब देख क्या आ रहा है? 0.25 तो आ गई, 4 और 2 6, 5 ये आ गया, है ना। ये एल स्क्वायर आ गया, तो एल की वैल्यू क्या होगी? इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट 156.25। कोई दिक्कत यहां तक? 156.25। अब 156.25 को तू देखे तो अभी मैंने देखो सिखाया, ध्यान से देखना,
ये आता है 156.25। कभी तेको ये याद नहीं है तो तू कैसे देगा? अरे भाई 156.25 ऐसा बनाएगा, पेयरिंग करेगा, 1 का 1 में 1 ये आ गया 0, 56 स्क्वायर रूट निकालना आता है +1 2। अब ऐसा नंबर सोच जो काटेगा तो 2 2 जा, है ना, क्योंकि ये 44 आ जाएगा, उससे ज्यादा करेगा तो बड़ा आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया 2125, ये आ गया 2, ये आ गया 24। अब क्या करेगा 5 5 है ना, 245 पूरा काटेगा 12 25, 245 इंटू 5 12 25 होता है, ये आ गया 0। इस तरीके से 12.5 स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तेको आता है। ठीक, तो ये आ गया 12.5 एल की वैल्यू। कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? एल आ गया, अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर दे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर आएगा। कॉमन क्या निकल जाएगा? पाई आर दोनों में है, कॉमन निकाल लिया। एल प्लस 2 आर, पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर। आर कितना है देख ध्यान से, 3.5, 3.5 मतलब 35/10। एल कितना है? एल तूने अभी निकाला 12.5 है ना, प्लस 2 आर, 2 आर, आर कितना है 3.5, 2 इंटू 3.5। ठीक, ये आ गया 22/7 इंटू 35/10 इंटू ये आ गया 12.5 प्लस 7 विच इज 19.5 इंटू 35 इंटू 22/7/10। ये आया देख 7 5 जा 5 1 जा 2, ये जितना कटेगा काट दे। बचा कितना? केवल 11 बचा, इधर बचा 19.5। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99 और 5 जोड़ेगा कितना आएगा भाई? 104, 10 कैरी, 11 1 जा 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया निकालना है। सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है। ये उस टॉय का एरिया आ गया। कितना आसान था, क्वेश्चन हुआ। बड़े आगे छाप इसको। अगला सवाल तुम लोगों के सामने आ गया है। ये पता है सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में आया था। इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट भी आया था एक और में, वो भी बहुत सिंपल है। मैंने 3 पार्ट ले लिए, जल्दी से इसको निपटाते हैं। देख क्या है, एक गोल्फ बॉल है स्पेरिकल विथ अबाउट 300 to 500 डिंपल्स। डिंपल क्या है? गाल के में जो गड्ढे होते हैं ना, वैसे गोल्फ बॉल में भी एक डिंपल्स होते हैं। डिंपल मतलब गड्ढे 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 गड्ढे। गोल्फ तो खेला नहीं होगा, मैंने ही नहीं खेला भाई, अमीरों का गेम है ना। तो यार गोल्फ बॉल वाला जो है ना, ऐसे रहता है एक लकड़ी, लकड़ी के वो गोल्फ स्टिक बोलते हैं जिसको, और एक व्हाइट कलर की छोटी सी बॉल होती है जिसमें ऐसे छेद छेद हो रखे होते हैं। ठीक, अब देखिए यही सवाल में क्या बोल रहा है, वो डिंपल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो उसकी स्पीड बढ़ा देते। फालतू का ज्ञान है। क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है भाई? क्वेश्चन यहां से, इन द गिवन फिगर। ये सब फालतू का ज्ञान है, इसलिए इसको बोल दिया केस बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। ऊपर का प्रॉब्लम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे आएंगे। इन द गिवन फिगर एक गोल्फ बॉल है जिसकी डायमीटर कितनी है? 4.2। देख भाई गिवन क्या क्या है। गोल्फ बॉल की डायमीटर दे दी तुझे 4.2 सेंटीमीटर एंड द सरफेस हैज 315 डिंपल। जो गाल में गड्ढा पड़ता है ना, वैसे इस बॉल में गड्ढा है हेमिस्फेरिकल शेप का। ठीक, ऑफ रेडियस 2 mm। अब देख भाई रेडियस जो डिंपल की है वो कितनी है भाई? 2 mm। तो मैं ना स्पीयर वाला जो डायमीटर है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां लिख देना लेट कैपिटल डी बी द डायमीटर ऑफ द स्पीयर। ठीक, ऐसा एग्जाम में लिखना पड़ेगा सब कुछ। और स्मॉल आर को मैं बोल रहा हूं भैया ये रेडियस है वो डिंपल की, रेडियस ऑफ डिंपल, या बोलू हेमिस्फीयर, क्योंकि डिंपल क्या है? हेमिस्फीयर है ना। ठीक है, अब इस डायमीटर से रेडियस निकालते, तो जो रेडियस होगी स्फीयर की उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते। तो इधर बोल देना कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा रेडियस? 4.2 का आधा, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है ये? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच ए डिंपल। भाई एक गोल्फ बॉल है, व्हाइट कलर की बॉल है, उसमें ऐसे गड्ढे बना रखे हैं हेमिस्फेरिकल, मतलब हेमिस्फेरिकल कैविटी है ना। जो मैंने अभी समझाया तुमको, जो मैंने अभी समझाया उसको विजुअलाइज करो। क्या बोला था? जो कॉमन एरिया है वो घट जाएगा। कॉमन एरिया क्या होगा? जो ऊपर का सर्कल होता है हेमिस्फीयर में,
ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये ऐसा एक गड्ढा हुआ, तो ये जो ऊपर का पाई आर स्क्वायर है वो घट जाएगा, पाई आर स्क्वायर घट जाएगा। अभी तुझे तो बस बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल। भाई एक डिंपल का सरफेस एरिया, तो एक डिंपल का सरफेस एरिया ये होगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहला वाला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल, तो सरफेस एरिया ऑफ वन डिंपल है ना, वो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल आर मैंने क्या बोला, स्मॉल आर को मैं बोल रहा हूं रेडियस ऑफ डिंपल या हेमिस्फीयर, ठीक, वो लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर। अब भाई रेडियस जो है ना वो 2 mm है, हर चीज सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो रेडियस को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे एक चीज तुझे पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कभी मैं बात करूं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसको 1 करना है तो डिवाइड बाय 10 किया तो इधर आ जाएगा 10, तो 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाई 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2/10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2 पाई 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.04, ठीक। इन्होंने पाई की वैल्यू बोला क्या कुछ अज्यूम करने को, जब नहीं बोला तो पाई को पाई रहने दे, 22/7 रख देगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आ गया पहले का आंसर, है ना। ये कितना आ गया 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, पूरी सारी यूनिट सेंटीमीटर में कर ली, ये आंसर आ गया पहले का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल। एक डिंपल को बनाने में कितना वॉल्यूम जो व्हाइट बॉल का तूने बाहर निकाल दिया, ये एक गड्ढा बनाने के लिए, गड्ढा दिख रहा है ना, इसकी पेन की निप पतली करता हूं, ये जो एक गड्ढा है, ओके, कितना मटेरियल तूने बाहर निकाला भैया, इसका जो वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का उतना मटेरियल बाहर निकाला। तो तूने बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर तेरे को यहां पे निकालना है। अंग्रेजी पढ़कर मैथमेटिक्स करना आ गया ना तो खेल हो गया। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल, एक डिंपल का वॉल्यूम मतलब एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई, रेडियस ले ली अपन ने किसमें, डेसिमल में, मतलब सेंटीमीटर में, ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 पाई 0.2 का क्यूब मतलब ये आ जाएगा 0.008, 3 डिजिट के बाद क्यूब आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.2 इंटू 0.2 0.04 इंटू 0.2 0.008। इसको और करोगे तो क्या आ जाएगा 0.016/3 पाई। सॉल्व कर लेना है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें कराने हैं। सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया में आया सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, आगे तुम सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तुमको सोचना है। उन दोनों में तो कुछ नहीं था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना था और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना था। डिंपल क्या है, हेमिस्फीयर है, उसी का खेला करना था। अब कह रहे गोल्फ बॉल, वही वो पूरी कहानी है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। अब विजुअलाइज करो, एक बॉल है, उनमें 315 गड्ढे कर दिए, एक पूरी बॉल है, पूरी बॉल का जो सरफेस एरिया है ना, इसका जब टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया विजुअलाइज करना, इसको तुम लोग खुद यही लिख पा रहे हो क्या, टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो पूरी बॉल है, पूरी बॉल का टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इन 4 पाई आर स्क्वायर में कॉमन पार्ट क्या है, वो जो ऊपर वाला सर्कल है, जो हेमिस्फीयर का भी पार्ट होगा और स्फीयर का भी पार्ट होगा। वैसे कितने 315 सर्कल बने होंगे, तो उसमें से 4 पाई आर स्क्वायर में से यार ये जो टॉप के जो सर्कल्स है ये तो कॉमन है ना, जो हेमिस्फीयर का भी पार्ट है और स्फीयर का भी पार्ट है, ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि तुम अंदर जा रहे हो। तो 315 सर्कल इसमें से घटा देंगे, मतलब 315 पाई एक डिंपल की रेडियस, ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ डिंपल, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर। बात समझ में आई।
मैंने बोला था ना यार, जो पार्ट पे तू हाथ ही नहीं लगा पा रहा है वो सर्कल तो गायब हो गया, अंदर कैविटी हो गई। तो ये आया प्लस 315 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 315 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, और ये 630 पाई आर स्क्वायर। तो ये इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 315 पाई आर स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 22/7। रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी है मेरे भाई? गोल्फ बॉल की डायमीटर इतनी थी 2.1 इंटू 2.1 प्लस 315 इंटू 22/7। रेडियस ऑफ डिंपल कितनी आई थी? रेडियस ऑफ डिंपल 2 mm थी, तो यह आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, बस ये आ गया फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। विजुअलाइज कर यहां पे जो मैंने किया, क्या पूरे स्फीयर का एरिया, कॉमन पार्ट क्या होगा? जितने तूने गड्ढे किए उतने सर्कल माइनस हो जाएंगे। 315 पाई आर स्क्वायर, टॉप सरफेस ये जो है ना सर्कल वाला, ये घटाना पड़ेगा क्योंकि कैविटी हो गई, तो वो वाला पार्ट तो अब रहा ही नहीं। और अंदर जा रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, कितने ऐसे अंदर जाएगा? 315 डिंपल है तो 315 बार अंदर जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या लिखा है? ये लिखा है गुरुदेव कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना? ये क्या लिखा है? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्यों? क्योंकि सर ये वाले सर्कल तो गायब हो गए ना, ये दोनों में, हेमिस्फीयर में भी है, स्फीयर में भी है, पर अब ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि कॉमन एरिया तो एलिमिनेट हो गया, अंदर जाना पड़ रहा है हर कैविटी के लिए, ये इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, इसके आगे आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, तभी मुझे लगेगा कि तुम अपनी एग्जाम के लिए सीरियस हो यार। ये फिर बस तुमको सॉल्व करना है। क्लियर? कॉमन जो हो जाएगा उसको कॉमन ले लेना, 22/7 कॉमन आ जाएगा, आखिरी में पाई की वैल्यू रख देना। क्लियर है? मैं आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है ना, पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज इट इज, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैल्यू चेंज आ जाएगी पर क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही रहेगा, और या केस बेस्ड बना देंगे वो। क्या बोला? पेन स्टैंड में हर क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। एक क्यूबॉइड है जिसमें आपने 4 ऐसे कॉनिकल डिप्रेशन कर दिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10, 3.5। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। मतलब देख, एक कोन है, कोन की तुझे को रेडियस दे दी, मैं गिवन बता रहा हूं, कोन की क्या दे दी? रेडियस दे दी कितनी? 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है, डेप्थ ऑफ डिप्रेशन है, वो दे दी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? क्यूबॉइड की पूरी कहानी दे दी। क्यूबॉइड की क्या? क्यूबॉइड एक, उसकी LBH सारी चीजें दे दी। L कितना दिया? 15, B कितना दिया? 10, और हाइट कितनी दी? 3.5 सब सेंटीमीटर। ठीक, ये सब गिवन है ना? हर क्यूबॉइड में ऐसे कोनिकल डिप्रेशन किए, मतलब गड्ढे की पेन को रखने के लिए पेन होल्डर बना दिया। एक क्यूबॉइड था, उसमें कोनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब गड्ढे करना। ठीक, डायग्राम विजुअलाइज करो। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में ऐसे गड्ढे कर दिए। कितने गड्ढे करे? कितने गड्ढे करे? कितने गड्ढे करे? यहां लिखा है 4। ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए, मतलब 4 पेन को ऐसे स्टैंड कर सकते हो। तो ये देखिए कौन बनता हुआ दिख रहा है, ये कौन है? ये कौन है? देख, मैं दूसरे पेन से करता हूं ताकि तेरे को एकदम विजुअलाइज हो। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन। अब क्या पूछ रहा है इसका? वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम क्या होगा भाई? डिप्रेशन कर दिया मतलब गड्ढा कर दिया। तो वॉल्यूम के केस में जब भी अंदर जा रहे, मतलब नेट वॉल्यूम लकड़ी का कम हो गया ना। ध्यान से देख, वॉल्यूम की बात करी तो वॉल्यूम तो कम हो गया ना। 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में, तो तेरे को जो निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वुड, लकड़ी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, भाई वॉल्यूम बहुत इजी है, टोटल वॉल्यूम माइनस, अब डिप्रेशन हो रहा है, अंदर जा रहे, वॉल्यूम कम हो रहा है, कैपेसिटी कम हो गई, ये कौन ने जगह घेर ली, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। भाई एक कोन का जो वॉल्यूम होगा वही बाकी कोन का होगा, तो उसका 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया? LBH,
है ना, -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल की वैल्यू देखो कितनी है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 इंटू 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.5, तो इसको लिखोगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच। एच कितना है 1.4, सब सेंटीमीटर में लिख दिया। ये आंसर आ गया। पूरा इसको सॉल्व करेगा तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है, कर लेगा खुद से। अब इसी क्वेश्चन में कभी सरफेस एरिया निकालने को बोलता तो क्या करता, सर 4 कोन ऐसे डिप्रेशन में बन गए, 1 2 3 4, है ना, 5 दीवारों में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी का सरफेस एरिया वाला भी बता रहा हूं क्योंकि सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया बोले कि वुड का सरफेस एरिया बताओ, तो भाई सरफेस एरिया में ऐड हो जाता। सरफेस एरिया में क्या होता, देख मेरे भाई ध्यान से देख, लेटरल सरफेस एरिया में कोई दिक्कत नहीं हो, नीचे का जो बेस है उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पूरी टॉप में। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस नीचे वाला सरफेस ऐसा कैसा, एल इंटू बी। अब जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस को देखे ध्यान से, तो 4 सर्कल बन जाएंगे ऐसे, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी, ऊपर वाले सरफेस की कहानी, एल इंटू बी, एल इंटू बी माइनस 4 सर्कल, 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस कोनिकल डिप्रेशन के कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पे हाथ लगा पाएगा, प्लस पाई आर एल। कितने बच्चों का ये समझ में आया। कभी इसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछ लेता कि वुड का सरफेस एरिया बताओ, तो क्या करता, सर पूरा जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है 2LB प्लस BH प्लस HL, ऊपर 4 ये आ गए सर्कल जो कॉमन एरिया है -4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 सर्कल, अंदर कोनिकल कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, वो भी कितने 4 है, तो यहां 4 पाई आर एल लगेगा, 4 पाई आर एल लगेगा। क्लियर है, पक्की बात समझ में आई। अरे 4 है ना कोनिकल डिप्रेशन, 4 पाई मतलब पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल, 4 पाई आर एल, तो ये आ जाता सरफेस एरिया में। क्लियर है, जब फील होता है ना तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। क्लियर है, बढ़ू आगे, छाप लो इसको। अगला क्वेश्चन, अब भाई जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ो। स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना। एक ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी हाइट तुमको दे दी सिलेंडर की 8, और तुमको क्या दिया भैया, डायमीटर दे दिया 2, तो रेडियस कितनी होगी 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई सिलेंडर की। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम पूरे का, ये जो पूरा सेटअप लगा है इसका वॉल्यूम निकाल दिया भैया 345 सेंटीमीटर क्यूब। तुमको ये चेक करना है कि इस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला वो सही है कि नहीं। तो भाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर है नीचे, है ना, और उसमें क्या जोड़ दोगे, ऊपर सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे क्या खत्म क्वेश्चन था। बताओ भैया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो कैपिटल आर है इसको मैं बोल रहा हूं रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक, क्योंकि बड़ी रेडियस है इसलिए कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। स्मॉल आर को मैं बोल रहा हूं रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक। और मेरे भाई एच जो है कैपिटल एच, उसको मैं बोल रहा हूं हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, चलो करो। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। क्लियर, चलो 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना दिया, 8.5 डायमीटर है तो उसका आधा, 8.5 का आधा इंटू 8.5 का आधा इंटू 8.5 का आधा, है ना, क्योंकि ये पूरी रेडियस, ये पूरी डायमीटर है तो रेडियस जो आएगी स्फीयर की वो क्या होगी 8.5 का आधा सेंटीमीटर, वहां लगा दिया। प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है भैया 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 8। इसको सॉल्व करो और देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। कभी 345 आ गया मतलब वो बच्चा सही था, कभी नहीं आया तो बोल देना वो बच्चा गलत था। क्लियर, कर लोगे ना इसको सॉल्व और आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसको खुद से अब सॉल्व कर लेना। बढ़ू आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कोन है, दोनों का कोन का बेस सेम है, दोनों कोन का बेस सेम है, मतलब एक कोन ऐसा होगा और दूसरा कोन ऐसा होगा, है ना। रेडियस 8 सेंटीमीटर दे दी, बहुत बढ़िया। हाइट 15 सेंटीमीटर दे दी, आर जॉइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, ठीक। ये आ गया आपका 15
सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो भैया ये जो कॉमन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो इसका जब सरफेस एरिया की बात की जाएगी, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा भैया, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। दोनों कोण आइडेंटिकल है ना, दोनों कोण की हाइट भी सेम है, सब आइडेंटिकल है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये पाई आर कॉमन ले लिया, मतलब ये 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भैया 8, और एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए क्या करोगे, ये 15 है तो तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, ये निकालना है एल। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तुमको आर पता है कितना है 8 स्क्वायर, प्लस एच पता है 15 का स्क्वायर, ये हो गया 225, ये हो गया 64, कितना आ रहा है ये 98289। देख भाई एल आ गया तेरा 17 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एल आ गया, बस सीधे रख दे एल की वैल्यू कितनी 17, खेल खत्म। 44 इंटू 8 इंटू 17 बाय 7, आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कितना आसान है, दो कोण को मिला दिया, ये बीच वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, पाई आर एल ऐड कर दिया दोनों का, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये सवाल भी ना सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है, इस पे स्टार लगा देना, हो सकता है इस साल आ जाए, तुम्हारे प्री बोर्ड में तो आया ही होगा। बताना यार किस किस के स्कूल के प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आ गया था, या इसी की लैंग्वेज बदल के केस बेस्ड टाइप का इसको बना के दे दिया। क्या करना है, तो एक डायग्राम बना, जो लिखा है वैसा। एक टेंट है, शेप है इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया सर, है ना। अप टू अ हाइट 3 मीटर, इसकी हाइट दे दी 3 मीटर, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कोनिकल अबाउ इट, एक कोनिकल टॉप है इसके ऊपर, ऐसा ये टेंट बना दिया, है ना। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, इसकी टोटल हाइट जो है ना टेंट की, वो तेको दे दी कितनी 13.5 मीटर। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट, ये टेंट के अंदर तुझे पेंट करना है। ओके, एट द रेट ऑफ 2 पर मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। देखो रेडियस दे दी 14 मीटर, क्लियर। सारा जो डेटा दिया था उसको डायग्राम में बना दिया। अब तू यहां पे सब लिख देना कि लेट, ओके, आर क्या है, रेडियस, है ना, दोनों की रेडियस सेम ही है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, ठीक है, दोनों को मैं आर से ही रिप्रेजेंट करूंगा, सिलेंडर एंड कोन, दोनों की रेडियस सेम है, कितनी है 14 मीटर, ठीक। और हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल एच ले लेते हैं क्योंकि वो छोटी हाइट है ना, सिलेंडर, ठीक। ये स्मॉल एच हो गया, कितना है वो 3 मीटर। अब तुझे पूरा दे दिया तो तू हाइट ऑफ द कोन बता सकता है, अरे भाई ये 3 है, ये 13.5 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 10.5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के पे ही 13.5 आना चाहिए। तो हाइट ऑफ द कोन को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आ गया हाइट ऑफ कोन, कितना आया 10.5 मीटर, क्लियर, ठीक है सर, सारा आ गया। अब भाई देखो हाइट पता है, रेडियस पता है, अब यहां पे तेरे को बोला टेंट का इनर सरफेस एरिया पे पेंट करना है, तो भाई कौन सा एरिया लेगा, तुझे पता है ये वाला, दैट इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। नीचे तो नहीं करेगा ना टेंट, ऐसा तो नहीं होगा जमीन पे टेंट बिछेगा, ऐसा और ऐसा ही होगा, तो बस 2 पाई आर एच और पाई आर एल, क्लियर, बहुत बढ़िया सर। तो कर लेते हैं इसको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया निकालना है टेंट का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, दैट विल बी इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला लिखो जल्दी से, क्या होता है 2 पाई, है ना, आर तो आर ही है, आर स्मॉल एच, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर मैंने स्मॉल एच से मानी है, और ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अब ये जो एल है ना, ये जो एल है स्लैंट हाइट ऑफ कोन, वो निकाल सकता है तू, एल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, कैपिटल एच इज हाइट ऑफ कोन, आर कितना है रेडियस 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 सेकेंड 196, 14 का स्क्वायर 196, और ये कितना हो जाएगा 11 110.25, कितना आ रहा है इसको जोड़ने पे, जोड़ने पे कितना आ रहा है 196 प्लस 110.25,
करेगा इसको तो क्या आ जाएगा 625 पॉइंट लगा दिया है ना, क्योंकि 6 9 और 1 10 1 306.25 एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 306.25। अब यार एल स्क्वायर कभी 306.25 है तो एल की वैल्यू भाई 306 जो नंबर है वो 17 का स्क्वायर और 18 स्क्वायर के बीच में आ रहा है और आखिरी में 25 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आ गया एल की वैल्यू 17.5। वैदिक मैथमेटिक्स कभी तुझे आता है तो ये तेरा डायरेक्ट एल निकल के आ गया 17.5, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ये क्या है 306.25। तो एल की वैल्यू 17 और 18 के बीच में आएगी, आखिरी में 25 है मतलब 5 आएगा, तो 17.5 लगा दिया। और इसको ऐसे भी देख सकता है 17.5 का स्क्वायर, वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहती है 5 का स्क्वायर 25, 17 का 18 से मल्टीप्लाई करेगा तो 306 ही बनेगा। क्लियर, तो एल आ गया, बस यहां पुट कर देना पाई 14 इंटू 17.5 प्लस 2 पाई, पाई को पाई रखते हैं 14 इंटू एच क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर 3। ये आ गया तेरा सरफेस एरिया ऑफ टेंट, किस में आया ये मीटर स्क्वायर में आया। अब भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपए। अब इसके बाद कॉस्ट निकालना बहुत आसान है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपए, तो ये जितने भी मीटर स्क्वायर आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया आया ना उसको इंटू 2 कर देना, तो तेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। तो यार यहाँ पे ना कॉस्ट निकालनी तो घबराना मत कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालूंगा, आपने तो सरफेस एरिया ही सिखाया। अरे यार 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपए, तो ये जितने भी मीटर स्क्वायर आ रहे हैं इसकी कॉस्ट कैसे निकालेगा भैया, उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2 रुपए लग रहे हैं। तो ये तेरा जो भी आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट करना, उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं पीडीएफ में डिटेल्ड आंसर दे दूंगा, पर पहले खुद से सॉल्व करना उसके बाद, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। लास्ट क्वेश्चन है यार इस चैप्टर का, मेहनत इतनी कर ली है ना, आप क्वेश्चन एकदम देखकर ही चमक जाएंगे। क्या है ये क्वेश्चन भाई, सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल है ये। ओके, सीबीएसई को क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बस लंबा दिखे तो ये नहीं कि छोड़ के आना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एक जूस सेलर वाले भैया है, जूस बेचते हैं भैया है ना, वो अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं ग्लासेस में एज शोन इन द फिगर, ये ग्लास का फोटो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि भैया इसकी जो इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। कभी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस बताओ कितनी होगी, रेडियस होगी 5/2 सेंटीमीटर विच इज 2.5 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास की रेडियस आ गई 2.5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। भाई खिलाड़ी है ये जूस वाले भैया, बेवकूफ बना रहे तुमको। तुम गए जूस वाले भैया के पास कि मेरे को गन्ने का जूस भर के दो, ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है तुमको दिखेगी सिलेंड्रिकल, तो इन्होंने अंदर पता क्या करा है, झोल एक हेमिस्फेरिकल ऐसा रेज्ड पोर्शन कर दिया, जिससे क्या होगा एक्चुअल जो वॉल्यूम है ग्लास का जो कि सिलेंडर था उसमें से एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कट जाएगा, क्योंकि जूस बाकी वाली जगह में ही भराएगा। तो भैया अपना जूस बचा रहे हैं, पैसा तुमसे पूरा ले रहे सिलेंड्रिकल ग्लास का। ठीक है, खिलाड़ी है ये, बेवकूफ बना रहे तुमको। विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, इन्होंने लिख भी दिया कि भैया जो कैपेसिटी है ग्लास की वो कम हो जाएगी। हाइट ऑफ द ग्लास दे दी भैया 10 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द एपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, स्टैंडर्ड में आया था ये क्वेश्चन। ये पूछ रहे एपेरेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये एपेरेंट क्या होता है। एपेरेंट मतलब वर्चुअल, वर्चुअल कैपेसिटी क्या है जो एक्चुअल नहीं है। तुम गए, तुमको क्या दिखा, सिलेंड्रिकल ग्लास है, तो तुमको लगेगा कि यार इसका वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर के बराबर। तो भाई जब तुम एपेरेंट निकालोगे कैपेसिटी है ना, तो क्या करोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर कर दोगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना बोला इन्होंने 3.14, आर कितना बोला 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट कितनी बोली 10 है ना। इसको करा 10 आ गया, 10 आ गया, 3.14 को काटा 100 आ गया, 25 4 बार में 10 से 10 गया, 5 की टेबल में 2, ये आ गया आपका पूरा देखोगे खेला तो ये आया 157। ठीक, अब 157 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं इसको, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी 5 1 जा 5 7 85 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इसको 1
38.9 है ना, 25.6.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपेरेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर तुमको दिखेगा कि अपेरेंट कैपेसिटी ग्लास की ये। अब वो पूछ रहा है अपेरेंट के साथ एक्चुअल भी निकालो। एक्चुअल कैपेसिटी क्या है ग्लास की? भाई सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर को घटा दोगे तो उतना ही जूस एक्चुअल में इसमें भराएगा। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास पूछ रहा है, तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम वाले में तो बहुत आसान है यार, जो विजुअलाइजेशन होता है बस सीधे उसको लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये देखो, ये तो तुम निकाल चुके हो। कितना आया? 190। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 196.25 माइनस 2/3 पाई 314/100 और ये 2.5 तो 25/10 25/10 2.5 को ऐसे लिख रहा हूं मैं 25/10। ये 25 एक काटा 4 बार में है ना, ये 25 5 की टेबल में 2 5 2, कोई दिक्कत नहीं। एक 2 से एक 2 गया, एक 2 से ये 157 आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 157 इंटू 25 डिवाइडेड बाय ये कितना, देखो कुछ भी नहीं कटेगा इसके बाद ना, 157 इंटू 25 अपॉन 120। इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यहां पे लिख देना आंसर, ठीक है। पीडीएफ में मैं सारे आंसर दे दूंगा, कैलकुलेशन तुमको करनी है। दैट्स ऑल इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई 7 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, छोड़ के मत जाना, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। और भाई डरो मत, भैया खड़े हैं यहाँ पे, सारे चैप्टर अच्छे से कराएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है भाई। पढ़ो, मेहनत करो, क्वेश्चन करोगे अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मैथमेटिक्स में पूरा गेम है प्रैक्टिस का, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तेज दिमाग चलने लगेगा और एग्जाम के पहले इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे ना कि मजा आ जाएगा। तो यार ये छोटे वन शॉट में इसीलिए बना रहा हूं ताकि तुम एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाओ जल्दी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।